जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिटीजन पुलिस न्यूज़ के हेड ऑफिस में और मददगार प्रोग्राम की हैसियत से मोहम्मद शराद आपका होस्ट। नाज़रीन, हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस स्टेशन इत्तेहाद टाउन, मोहम्मद खान चौकी पुलिस, काबिल शाह मोहल्ला और उसके इर्द गिर्द का इलाका कब्जा माफिया का गढ़ बन गया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिटीजन पुलिस न्यूज़ के हेड ऑफिस में बल्दिया इत्तेहाद टाउन इंसाफ वेलफेयर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहीम ज़ादा साहब। तो आइए हम आपसे इनकी वहाँ की तफसीलात मालूम करते हैं कि वहाँ कब्ज़ा माफिया ने किस तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है और हुकूमत इनके साथ क्या ताउन कर रही है और वहाँ की पुलिस इनके साथ क्या मामला कर रही है। आइए। अच्छा जी जनाब, मैं इंसाफ वेलफेयर कमेटी की जानिब से जनरल सेक्रेटरी रहीम ज़ादा बोल रही हूँ, बाहोश व हवास से। मैं तकरीबन 14-15 साल का रिहायशी हूँ। इत्तेहाद टाउन में हमारा रिहाइश है। पहले तो हम सुनते थे, वो लोग इस बात पे हमारा यकीन नहीं था कि यह भी गरीब आवाम के साथ कोई जुल्म और ज्यादती हो रही है। अब खुद मैंने 1 साल पहले मैंने कुछ सौदा किया एक आदमी से, 2 प्लाट मैंने ले लिया। अब 1 साल के बाद जब मैंने अपने जेवरात घर वाली बेच दिया, मैंने टूटा फूटा बीसी डाला हुआ है वो भी मैंने इकट्ठा करके उसी पेमेंट से मैंने उस मालिक को दे दिया। उसने मेरे को सील स्टाम्प पेपर बना के दिया। अच्छा, जब 1 साल के बाद जब मैं अपनी जगह पे काम करना शुरू इरादा किया, मैंने उनसे पूछा, उसने बोला क्लियर है। मैंने आपको दिया क्लियर जगह। जब मैंने काम शुरू कर दिया तो मेरे तकरीबन लगभग 80-85 हज़ार रुपये खर्चा किया। तो ऊपर से उन्होंने कुछ दवागिर बना किया कि हमारे सर पे खड़ा कर दिया, मेरे को ऊपर काम बंद कर दिया। जब काम बंद कर दिया, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मामला थे। उन्होंने बोला आपको इसके बदले में हम दूसरा क्लियर जगह दे रहे। अब इस मामले में तकरीबन 3-4 महीने गुजर चुके हैं, अभी नहीं क्लियर जगह मिल रही है न अभी वो। अब मजे वाला बात ये कि अभी वो ये बता रहा है कि आपको जो पैसे अपनी दिए हम ये पैसे आपको वापस कर दे। जब मैंने जगह लिया इस 1 साल पहले और रेट था, अभी वहाँ पुल लग गया, बिजली लग गया, सहूलत आ गया। अभी एक प्लाट का कीमत तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए बन गया। अब मेरे को वो ये गुलगफी दे रहे, कभी सुल्तान जेब के पास दिल में बेच देते हैं कि वहाँ फैसला कर रहे, वहाँ जगह हो रही है। मतलब समझो हमारे से फुटबॉल के गेम बनाया हुआ है। तो इससे मेरे को ये मालूम है कि अभी तक मेरे कोई कंफर्म बात नहीं हुआ। जिससे मैंने लिया उससे मैं जब मुतालबा करता हूँ वो मेरे को ये जवाब दे देते हैं कि भाई अगलों ने जो कुछ किया वो आपको जवाब है। तो इससे मैं ये रिसर्च करके मालूम करता हूँ कि ये पूरा माफिया आपस में मिला बगैर है। तो इसमें आप हमें बताएंगे दादा साहब के वहाँ पे जो लोग ये सारे मामला कर रहे हैं, खाली आपके साथ किए हैं या आपकी कम्युनिटी के और मेंबर इसमें शामिल है, मोहल्ले के इलाके के और लोग शामिल हैं? और दूसरा साहब ये भी बताइएगा कि आप क्या पुलिस चौकी वहाँ पर गए और किसी से आपने बात की इस हवाले से? अच्छा जी जनाब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस मामला में जब मेरे साथ इस तरह हुआ और इन्होंने मेरे को ये टाल मटोल दे रहे, तो मैं वहाँ से आके मैंने एक पहली जिस वक्त मैंने इसको ले लिया स्टाम्प पेपर, सील स्टाम्प पेपर, मैंने रोजनामा जमानत अखबार का कटिंग भी हमारे पास मौजूद है और ये उसका जो है ना हमारे पास स्टाम्प पेपर है नासर खान बोलते ईद मोहम्मद कि ये जमीन जो काबिल शाह है, ये काबिल शाह के बेटों ने भेजा यार मोहम्मद के ऊपर। यार मोहम्मद ने फिर भाई अपने सकब भाई नासर खान को दिया, नासर खान ने मेरे को दिया। इसके मेरे पास ये सील स्टाम्प पेपर भी है, रोजनामा जमानत का कटिंग भी है। अच्छा, और ये इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और इसके साथ जो थाने में जो रिपोर्ट पे गई थी उसकी रिसीविंग भी दिखा रहे हैं, ये इसके साथ मौजूद है। जी सर जी, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज जैसा हम मजबूर हो के और हमने सोच समझ की कि भाई मैं इधर आया था सिटीजन पुलिस मददगार कि भाई वो अगर हमारी इस बात पे अगर वो इंक्वायरी करना चाहता है तो बिल्कुल उसको फुल ऑर्डर है कि वो आ जाए और इंक्वायरी कर दे, हमारे भी कर दे और भी जो लोग हैं जो वहाँ का मामलात है वो भी कर देंगे। तो वो बड़ी अच्छी बात हो जाएंगी, क्यों उनकी इंक्वायरी से बगैर होता नहीं है। इसलिए हम इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आया और हमारा बात यहाँ से जो है ना हक सच का, नाजायज नहीं, हक सच का हमारा आवाज़ यहाँ से आला मकाम तक पहुंचा दी। तो मैं इनका बड़ा शुक्रिया गुजार हूँ।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहजाद मददगार प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बल्दिया टाउन इत्तेहाद टाउन मोहल्ला काबिल शाह पे। नाज़रीन, पिछले दिनों हमारे स्टूडियो में एक साहब तशरीफ़ लाया और उन्होंने आके हमसे अपनी मदद के लिए अपील की। उनका एक बयान भी हम आप लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर दिखाएँगे। उनकी दावत पे हम यहाँ पे आए हैं। नाज़रीन, ये इस वक्त बल्दिया टाउन इत्तेहाद टाउन के इलाका काबिल शाह मोहल्ला है। बकौल उनके यहाँ पे कि एक बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि मेरे आप सीधे हाथ की तरफ देख सकते हैं। ये सारे इस एरिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का कब्ज़ा किया गया है। जी नाज़रीन, अब मैं पहुंच चुका हूँ उस जगह के ऊपर जहाँ पे इस वक्त मज़दूर काम कर रहे हैं और यहाँ के मुतासरीन की जो जगह है जिस पर कब्ज़ा किया गया है। मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ। ये जगह यहाँ के एक मुतासर की है, वो हमारे साथ अभी आएंगे। मैं आपको उनका बयान भी सुनाऊँगा कि उनकी जगह के ऊपर मुकम्मल तौर पर बाउंड्री करके चारों तरफ से अंदर सामान डाल दिया गया है। और आइए मैं आपको दिखाऊँ जहाँ पर मज़दूर अभी काम कर रहे हैं। कोविड-19 के बावजूद भी यहाँ पे मजदूर जो काम कर रहे हैं, यहाँ की जो कब्ज़ा माफिया है उसकी सरपरस्ती के अंदर। देखिए, आइए मैं आपको अंदर से थोड़ा सा विजिट करवाता हूँ। ये कोविड-19 की सिचुएशन पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन है, पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे मज़दूर और लेबर काम कर रही है एक कब्ज़ा माफिया के हवाले से। ये भी एक मुतासर की जगह है नाज़रीन। हम आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे, उनके भी तासुरात इसमें लेंगे। आइए हम चलते हैं उनके। अभी मैंने आपको उस काबिल शाह मोहल्ले उस जगह का विज़िट करवाया, सर्वे करवाया, जहाँ पे इस वक्त बहुत बड़ा एक कब्ज़ा माफिया काम कर रहा है और लोगों की जगहों के ऊपर कब्ज़ा करके जगहों को बेच भी रहा है। और इस कोविड-19 के हवाले से वहाँ पे जहाँ कारोबार बंद पड़ा हुआ है वहाँ पे मज़दूरों को मज़दूरों से काम भी करवा रहा है। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ के वेलफेयर के इंसाफ वेलफेयर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हमारे ऑफिस में भी आए थे। उन्होंने हमसे वहाँ पे भी बात की थी और उन्होंने हमें यहाँ पे आने की दावत दी थी और उनकी दावत के ऊपर ही हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं। अभी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के जनरल सेक्रेटरी रहीमज़ादा साहब। तो सबसे पहले मैं उनसे बात करूँगा, उसके बाद फिर यहाँ के तमाम मुतासरीन भी मौजूद हैं तो थोड़ी थोड़ी राय मैं उन लोगों की भी लूँगा। तो सबसे पहले मैं रहीमज़ादा साहब से बात करता हूँ। जी रहीमज़ादा साहब। जी सर, बिल्कुल। मैं इंसाफ वेलफेयर कमेटी के जानिब से जनरल सेक्रेटरी रहीमज़ादा बोल रही हूँ। मैं ऑफिस में भी बिल्कुल आया हुआ हूँ और यहाँ का भी मैं अपना फरियाद हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध को कलमबंद करना चाहता हूँ और हक़ और सच कहूँगा। इंशाअल्लाह इसमें कोई झूठने वाला कोई बात नहीं होगा। मैंने पिछले साल भी जो प्लाटें लिया हुआ है नासर खान वल्दी ईद मोहम्मद ख़ान से, तो वही प्लाट पे जब मैंने एक साल मैंने रख दिया, उसके बाद जब प्लाटों पे मैंने काम शुरू करवा दिया तो मेरा काम अरो बरो दिन ब दिन मैंने काम उन्होंने बंद करवाया। और इनके भाई के हाथ पे मेरे से नासर खान के भाई यार मोहम्मद ने मेरे से 18,000 रुपये भी लिया पुलिस चौकी के लिए, थाने के लिए, वो भी मैंने भरा। मेरा काम बंद हो गया। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला जब आगों ने जो जवाब दिया वो आपको जवाब है। हम इस बात पे सोच रहे और रिसर्च कर रहे, हैरान हूँ कि ये आगे कौन है और मेरे को ये आगे से क्या जवाब देगा। इस बारे में उन्होंने मेरे को 3-4 महीने रुला फिरा के, कभी आपको दूसरा जगह दे रहा हूँ, कभी तीसरा जगह दे रहा हूँ। अब लिहाजा हम अपनी तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को, बाला अफसरान को, उहदेदारान को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस हालात में कोरोना के हाल में हमारा उनसे पहले 4-5 महीने पहले हमारा काम बंद हो गया। अभी कोरोना की याड़ में यहाँ अरो बरो आपने देखा, आपने विजिट भी किया कि काम हो रही है। हमारा काम फिर क्यों बंद हुआ, हमारे को हक़ क्यों नहीं दिलवाया जाता है? तो लिहाजा अगर इसमें हम कानून पाकिस्तान का भी एहतराम करते हैं और अपने बाला अफसरान को भी एहतराम करना चाहता हूँ। ये आपने रहीमज़ादा साहब की तासुरात सुने और हमने उनके तासुरात स्टूडियो में भी सुनाए हैं। मददगार प्रोग्राम के अंदर इन लोगों की आवाज़ हमारा काम तक पहुँचाना चाह रहे हैं और इंशाअल्लाह
ताला पहुँचाएँगे आला हुकाम तक इनकी आवाज़। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एक मुतासिर और भी मौजूद हैं जो अब्दुर्रहमान इनका नाम है, तो हम इनसे भी थोड़े से इनके तासुरात देंगे। इनके भी हमने प्लाट पे विज़िट किया है, इनके प्लाट पे भी वही पोजीशन है जो हमने आपको दिखाई है कि उस पर कब्ज़ा हुआ है, बाकायदा बाउंड्री कर दी गई है, उसमें उसके अंदर सामान डाल दिया गया और इनको कब्ज़ा नहीं दिया जा रहा। जी अब्दुर्रहमान साहब, आप क्या कहते हैं? मैं भजन बाला अफसरान को ये दरख्वास्त करता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ और ये थोड़े थोड़े पैसे करके जमा करके एक प्लाट मैंने ख़रीदा 1 साल पहले, काबिल शाह का बेटा है हयात शाह, उससे ख़रीदा और फिर वो प्लाट मेरे से कब्ज़ा हुआ। तो आपने प्लाट कितना अर्सा पहले ख़रीदा था? 1 साल हो गया। 1 साल पहले आपने ख़रीदा था और आपको अभी तक उसका सही तरीके से कब्ज़ा नहीं मिला? मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बोले जरगा करो, कुछ भी करो, लेकिन मेरा प्लाट वो बंदी को मैं बोलो अच्छा को क्या हो मेरे साथ बैठो, ये प्लाट क्यों दूसरा कहते कि ये मेरा है, तुम बोलते ये हमारा बाप का जगह है, मैंने आपके ऊपर बेचे, मैंने पाराम आपको दिया, आपका जगह है। तो दूसरा कहते कि आयशा को लेके आओ, आयशा को मैं बोलो उधर आ जाओ, वो बोले मेरे को मारेगा, मेरा ज़िम्मेदार कौन होगा? तो मैं बोलो मेरे पैसे दे दो, पैसे भी नहीं दे रहे, 1 साल हो गया मेरे को रुलाते हैं। आखिर वही बंदी ने दूसरे के ऊपर भेज दिया, उसने बूंड्री किया। मैंने बोला हमारी जगह पे तुमने बूंड्री क्यों किया? 4 महीने से मैं बार बार आ रहा हूँ कि तुम्हारा दे रहा है इधर, मेरे लिए जरगा करो, ये दोनों बैठाओ और मेरा मसला हल करो, खुदा के लिए तुम खुद आया और मेरे प्लाट में तुमने बूंड्री मारा, तुमने अच्छा किया। तो ये बच बहरहाल जी, हमने आपकी भी बात सुनी, आपकी भी आवाज़ हम आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। थोड़ा थोड़ा सा सबसे नाज़रीन पूछते जाएंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम मददगार है, आवाज़ इनकी है, सुनना आपने, हमारा काम है आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाना। ये हमारे साथ अब्दुर्रहमान साहब मौजूद थे, इस तरह और दीगर यहाँ पे बहुत सारे मुतासिरीन मौजूद हैं। ये बहुत पुराना मामला है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं। नाज़रीन, हमारे साथ अब्दुल गनी साहब भी मौजूद हैं, ये भी यहाँ के मुतासिरीन में से। आइए हम इनसे भी कुछ इनके तासुरात लेते हैं। जी अब्दुल गनी साहब, आप अपना बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कट्टोगोट और अखरोट आबाद, इनके यहाँ के हम लोग बाशिंदे हैं। ये 2004 से 2007 तक की बनी आबादी हैं और अब तक तो ये इसी तरह चल रहा था। अब जो नए कोई ग्रुप आया है इसमें हमारा 60 फुट रोड पे कब्ज़ा कर रहे हैं। तो आला हुकाम से मेरी गुजारिश है ये कि अज़राए करम जो है ना, जो हालात थे उस दौरान जो है ना, इस वक्त मुल्क किस सिचुएशन से गुजर रहा है, कौन सा ग्रुप है, कौन से मामलात करने वाले लोग हैं, इस तरह आके पूरे रोड में कब्ज़ा करके रोड को भी कवर किया है। अज़राए करम जो है ना, हुकूमत जो है ना, आला हुकाम जो है ना, इस बात पे थोड़ा सा तवज्जो दे दे, इस मसले को हल करे और हमारा रोड का मसला भी हल करवाए। जो कब्ज़ा ग्रुप है इससे जो है ना, हमारा रोड का जो है ना मामला जो है ना फ़ौरन ही हल होना चाहिए। मैं इन तमाम आला हुकाम से गुजारिश है मेरी। यानी आपके कहने का मकसद है कि काबिल शाह और से मलहक और जो दूसरे गोट हैं इसके दरमियान में 60 फीट रोड और है और उस हमने ही छोड़ा है। उस वक्त 100 फुट रोड को ये क्रॉस करा है। एक साइड नादरन बाईपास को जा रहा है, एक साइड जो है ना ये आगे ये चौक को 100 फुट रोड को क्रॉस कर रही थी। ये बीच में जो है ना 60 फुट रोड है। इस रोड में अभी कोई ग्रुप आके वहाँ कब्ज़ा कर रहा है। तो अज़राए करम जो है ना, आला हुकाम से मेरी गुजारिश है इस पर फ़ौरन ही तवज्जो दे दें, वरना यहाँ मकान की तामीरात होगी। किन गरीब लोगों को रोड की जगह बेच के लोग अपने पैसे बटोर के जो है ना यहाँ से निकल जाएंगे, बाद में वो लोग भी परेशान और हमें भी परेशान किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप हज़रात को मालूम है कि अभी जो कोरोना का जो मसला हुआ है, तो जब से ये मसाइल चल रहे हैं तो हम सब लॉकडाउन की वजह से तमाम मुतासिर घर में बैठे हुए हैं। तो इस हालत से इन कब्ज़ा माफिया चाहे जो भी हो, इन्होंने ये फ़ायदा उठाते हुए आके इस हमारे रोड को अभी कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ना एहतिजाज की तरफ जा सकते हैं, ना घर में बैठ सकते हैं, काफ़ी परेशानी के आलम में हैं। लिहाजा आप तमाम जितने भी आला हुकाम हैं, हम भरपूर आपसे अपील करते हैं कि आप फ़ौरन आके यहाँ पर एक्शन लें, इससे कबल कि यहाँ पर कोई बड़ा मसला हो जाए। क्योंकि इंतहाई गरीब लोग यहाँ रहते हैं, बड़े मुश्किल से उन्होंने पैसे जमा किए और ये पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए हैं कि इस बुरे हालात में गरीब लोगों को अभी भी बटोर रहे हैं। और इसके अलावा भी ये जो इलाका है इसमें काफ़ी पहले से ये मसाइल चले आ रहे हैं। आए दिन रात में भी कई मरतबा हम लोग जो इस इलाके के बाशिंदे हैं हकीकत बयान करें, रात को भी हम लोग गए हैं, इनके मसाइल में उलझे हैं कि प्लाट के ऊपर पड़े मुख्तलिफ अब यहाँ तक ये लोग जरी हो गए कि आके रास्ते बंद कर रहे हैं। तो इसलिए हम फिलफौर एक्शन लेने का अपील करते हैं कि फ़ौरन से पहले ये आके यहाँ पर इनको मना कर दें और इस हमारे रास्ते को हमवार कर दे खुदारा। क्योंकि ये जो रास्ता है अगर ये बंद कर दिया गया तो फिर यह बड़ी आबादी यहाँ पर गरीब लोग हैं। पहले से यहाँ पर हमारे पास ये जो
वसाइल नहीं है, पैदल अगर ये रास्ता भी बंद कर दे पता नहीं हम कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे, मजबूरन हमें अपने घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो क़ारी साहब मुझे इस हवाले से बताइए कि आप तमाम लोगों ने मिलकर ये सारे मसाइल को देखते हुए आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन लिख के थाने में दिए, आला हुकाम को, पुलिस की कार्रवाई के लिए आपने कुछ इस तरह के इक़दाम उठाएँ? हम तो ये समझ रहे थे कि ये लोग रास्ता खोल रहे हैं, एकदम से अभी जब पता चला इन लोगों ने पत्थर जाके रास्ते में डाल दिए, आज ही हमें पता चले। जैसे मैंने पहले फरमाया ना कि ये लॉकडाउन के घरों में हम बैठे हुए थे, अगर हम इस तरह मालूम होता हम इनको तोड़ने भी नहीं देते। अब मसला काफ़ी गंभीर हो चुका है, उन्होंने भी ख़र्चा किया हुआ है और अभी हमारे बस की बात नहीं है, लिहाजा आपको भी तकलीफ़ दी है और आपके तवस्सुत से हम आला हुकाम से यही गुजारिश कर रहे हैं बार बार कि आके फ़ौरन इस मसले में हमारे जितना हो सके मदद करें, क्योंकि ये रास्ता है और मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मुसलमान आबादी चाहे जो भी हो, हम लोग तो रास्ते हमवार करने के लिए, और ये लोग हमारे जो इस पसमानदे इलाके में रास्ते भी बंद कर देंगे और वो भी गरीबों को बेचेंगे, तो काफ़ी बड़े मसाइल हैं और इंतहाई गंभीर मसला है। जी नाज़रीन, आपने इन तमाम के बयान सुने, तमाम चीज़ों को सुने, लिहाजा मेरी हुकाम बाला से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें और इन गरीब लोगों की इमदाद करें किसी भी अंदाज से। मुझे इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ मददगार प्रोग्राम मोहम्मद शहजाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।